नमस्कार साथियों। इंडियन स्टैटिक जीके में मैं विजय चौहान आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज इंडियन स्टैटिक जीके में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज रिलेटेड टू मिसलेनियस टॉपिक, जैसे कि भारत में सबसे बड़ा क्या है, सबसे लंबा क्या है, ठीक है, उसके ऊपर चर्चा करने वाला है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है सभी एग्जामिनेशंस के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न आता है, भारत में सबसे लंबा सड़क पुल कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रोड ब्रिज इन इंडिया? ठीक है, ऑप्शन ए आता है भूपेन हजारिका सेतु, ऑप्शन बी आता है महात्मा गांधी सेतु, ऑप्शन सी आता है बंद्रा वर्ली समुद्र मार्ग, और ऑप्शन डी आता है विक्रमशिला सेतु। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले महात्मा गांधी सेतु हुआ करता था, लेकिन 2017 के बाद अब असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर एक पुल बना है जिसका नाम है भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, ये ढोला सदिया गांव में पड़ता है, ठीक है, असम के। वहां पर सिचुएटेड है। मोदी जी के द्वारा 2017 में इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी पर आता है मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट कैटल फेयर इन इंडिया? ऑप्शन है नवागांव, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है सोनपुर, ऑप्शन डी है हिसार। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नवंबर दिसंबर में एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगता है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। नंबर 3 पे आता है, क्वेश्चन नंबर 3 आता है, ठीक है, कहता है भारत में सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? विच इज द टॉलेस्ट मीनार, ठीक है, इन इंडिया? चार मीनार, कुतुब मीनार, कारकोवाडो प्रतिमा, या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है कुतुब मीनार, ठीक है, जिसकी शुरुआत कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट करवाया। आगे फिरोज शाह तुगलक के कार्यकाल में भी इसका कार्य हुआ था। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, 379 सीढ़ियां हैं इसमें लगभग, ठीक है, 237 फीट की इसकी ऊंचाई है। 237 फुट ऊंची मीनार है कुतुब मीनार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट लेक्स इन इंडिया? सांबर झील, गोविंद सागर झील, महाराणा प्रताप झील, या वुलर लेक? ठीक है, तो इसमें सारी छोटी छोटी झीलें हैं। वुलर लेक जो कि जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती हैं, ठीक है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील में से एक आती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया? टिहरी डैम है, सरदार सरोवर डैम है, हीराकुंड डैम है, बाखड़ा डैम है। आपको पता रहना चाहिए कहाँ कहाँ पर है। टिहरी डैम आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, सरदार सरोवर आपको, ठीक है, गुजरात में देखने को मिलेगा, हीराकुंड आपको उड़ीसा में, और बाखड़ा बांध आपको पंजाब में देखने को मिलेगा। सतलुज नदी पर भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय, ठीक है, इंपॉर्टेंट ग्रेविटी डैम है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? विच इज द लार्जेस्ट डिजर्ट इन इंडिया? कच्छ का रेगिस्तान, लेह लद्दाख का, थार का, ठीक है, बीकानेर का? तो राजस्थान और पाकिस्तान के बीच में भारत का सबसे बड़ा, ठीक है जी, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग, ठीक है, 77,000 वर्ग मील में फैला हुआ है। ठीक है, ये दुनिया का 17वां सबसे बड़ा, ठीक है, 70th हाईएस्ट लार्जेस्ट डेजर्ट माना जाता है विश्व का। भारत में सबसे बड़ी गुफा मंदिर कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट केव टेम्पल इंडिया? अमरनाथ, वराह गुफाएं, ठीक है, परशुराम महादेव गुफा मंदिर, या कैलाश टेम्पल? ठीक है, तो भारत के अंदर जो महाराष्ट्र में एलोरा के जो कैलाश टेम्पल है, एलोरा की गुफाएं, ये भारत में सबसे बड़े गुफा मंदिर माने जाते हैं। ठीक है, भगवान शिव को समर्पित है। इनका निर्माण गुप्त काल में किया गया था। भारत में सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट मॉस्क्यू इन इंडिया? जामा मस्जिद, मक्का मस्जिद, हाजी अली दरगाह, या टीपू सुल्तान मस्जिद? ठीक है,
तो जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में है, ठीक है, 1656 में अकबर के कार्यकाल के समय, ठीक है, सॉरी 1656 में शाहजहां के कार्यकाल में इसका निर्माण किया गया था, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी मस्जिद आती है जिसको हम जामा मस्जिद कहते हैं, दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन, विच इज द हाईएस्ट पीक इन इंडिया, ठीक है, नंदा देवी पीक, ठीक है, साल्टारो कांगड़ी पीक, ठीक है, गॉडविन ऑस्टिन केटू या कॉमेट पर्वत, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट केटू भारत में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है, ठीक है, जिसकी जो इंपॉर्टेंट सेकंड हाईएस्ट पीक मानी जाती है, ठीक है जी, आफ्टर किसके, एवरेस्ट के बाद भी, ठीक है, इंपॉर्टेंट चोटी आती हैं। भारत में सबसे ऊंची चोटी है केटू, जो कि कश्मीर वाले पीओके में पड़ती हैं मुख्यतः। नेक्स्ट क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रोड टनल इन इंडिया, ठीक है, काबुल सुरंग, अटल सुरंग, चेनानी नाशीरी सुरंग, ठीक है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। इनिशियली सबसे लंबी सुरंग जम्मू एंड कश्मीर में पड़ती थी जिसका नाम चेनानी नाशीरी था, ठीक है। और प्रेजेंट में कहीं ना कहीं अटल टनल को भारत की सबसे लंबी टनल माना जा रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, जो कि कुल्लू मनाली में देखने को मिलती है, रोहतांग पास में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, ठीक है जी, काबुल सुरंग, अटल सुरंग, पीर पंजाल या इनमें से कोई नहीं। तो रेलवे टनल कौन सी है भारत की सबसे लंबी, पीर पंजाल है, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ती है, बनिहाल पास में पड़ती है, बनिहाल पास है यहाँ पर, ठीक है, बनिहाल दर्रे में बनाई गई है सबसे लंबी सुरंग है भारत की, पीर पंजाल में, ठीक है। लगभग 11 किलोमीटर की इसकी टोटल लेंथ है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन इंडिया, सुंदरबन, ब्रह्मपुत्र, मिसिसिपी, इनमें से कोई। मिसिसिपी तो यूएसए में है, ठीक है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ठीक है, ये कोई नहीं है ब्रह्मपुत्र, तो सुंदरबन डेल्टा आता है, सुंदरबन डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, जब कोई नदी आ रही है, ठीक है, नदी यहाँ से, ठीक है, बिखर रही है और समुद्री क्षेत्र में यहाँ से जा रही है, तो ये वाले क्षेत्र में जो इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस बनती हैं उसको डेल्टा कहा जाता है, ठीक है, डेल्टा कहा जाता है। तो भारत में सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा भी कौन सा है, सुंदरनगर डेल्टा है, सॉरी सुंदरबन डेल्टा है, जो कि भारत और बांग्लादेश के बीच में है। और जिसका निर्माण कौन सी नदी करती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी, या गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसको बोल सकते हैं। भारत में सबसे अधिक वनों का राज्य कौन सा है, विच स्टेट हैज द फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, सिक्किम, ठीक है। भारत में सबसे ज्यादा वन कहाँ पर पाए जाते हैं, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं, ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी, जिसे हृदय प्रदेश भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, सोया हुआ प्रदेश, सोया प्रदेश भी कहा जाता है, सोयाबीन का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा होता है, टाइगर स्टेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है क्योंकि टाइगर सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर कौन सा है, विच इज द लार्जेस्ट रिलीजियस कॉरिडोर इन इंडिया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, जगन्नाथ या रामेश्वर मंदिर, ठीक है। तो दक्षिण भारत में रामेश्वर मंदिर का जो कॉरिडोर है, ठीक है जी, वो बहुत बड़ा है, भारत में सबसे बड़ा कॉरिडोर है, ठीक है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में पड़ेगा आपको, जिसकी लंबाई 400 फीट आती है, ठीक है, 400 फीट आती हैं। ये आपको कन्याकुमारी में देखने को मिलेगा, रामेश्वरम कॉरिडोर बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट आता है, भारत में सबसे ऊंचा झरना कौन सा है, विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया, ठीक है, नौली के जलप्रपात, ठीक है, जोग या गरसप्पा, दूध सागर झरना या, ठीक है, तलेयर झरना। तो आप जोग और गरसप्पा के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको कर्नाटक में देखने को मिलेगा, ठीक है। महात्मा गांधी झरना भी इसी को कहते हैं, ठीक है, ये शरावती नदी पड़ती है वहां पर, उस नदी पर ये वाटरफॉल है, शरावती रिवर।
भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रोड इन इंडिया? ठीक है, ले मनाली हाईवे, जो आपका नेरल मथेरन सड़क, ठीक है, या ग्रैंड ट्रंक रोड, या मुन्नार रोड, ठीक है। तो भारत की सबसे लंबी सड़क है जीटी रोड, ठीक है, जो कि कहाँ से? वेस्ट बंगाल से शुरू होती हैं और पंजाब तक जाती हैं। लगभग 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इस सड़क का निर्माण, ठीक है, शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था, जिसको सड़क के आजम के नाम से इनिशियली जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाजा कौन सा है? विच इज द टॉलेस्ट गेट इन इंडिया? बुलंद दरवाजा, गेटवे ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, या दिल्ली दरवाजा, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है बुलंद दरवाजा, ठीक है जी, जिसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था, ठीक है, दिल्ली में, सॉरी, ठीक है। ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? आगरा में देखने को मिलेगा, फतेहपुर सिकरी में देखने को मिलेगा, 1602, ठीक है जी। 1602 में इसका निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। क्लियर हो गया है? कहा जाता है इनिशियली इसकी नींव जब गुजरात का युद्ध हुआ था, ठीक है, 1572 में, उसके बाद ही उसकी जीत की खुशी में ही बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? ब्रह्मपुत्र, सतलुज, गंगा नदी, भागीरथी, ठीक है। तो सबसे लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, 2900 किलोमीटर, लेकिन भारत में इसका लेंथ बहुत कम है। ये केवल भारत में कितने राज्यों में बहती हैं? 2 राज्यों में बहती हैं, अरुणाचल प्रदेश में बहती हैं और असम में बहती हैं, उसके बाद बांग्लादेश चली जाती हैं। लेकिन भारत में वर्तमान में अगर देखा जाए तो गंगा नदी 2500 किलोमीटर लंबाई है इसकी भारत के अंदर, और ये नदी, ठीक है, पूरे भारत में होकर बहती हैं, ठीक है। उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश जाती हैं, उत्तर प्रदेश से आगे बिहार होते हुए, वेस्ट बंगाल होते हुए कहाँ पहुंचती हैं? बांग्लादेश में पहुंचती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा? विच इज द लार्जेस्ट म्यूजियम इन इंडिया? दिल्ली अजायब घर, कलकत्ता अजायब घर, ठीक है, हैदराबाद अजायब घर, या औरंगाबाद? तो इसमें आता है कलकत्ता, इंडियन म्यूजियम ऑफ कलकत्ता सबसे बड़ा म्यूजियम भारत का माना जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे बड़ा गुंबज कौन सा? विच इज द लार्जेस्ट डोम इन इंडिया? ताजमहल का गुंबज, गोल गुंबज, बीबी का मकबरा का मुख्य गुंबज, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो गोल गुंबज एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि कहाँ पर देखने को मिलता है आपको? गोल गुंबज, ठीक है, ये आपको भारत का सबसे बड़ा छतरी बीजापुर शहर में देखने को मिलता है, ठीक है जी। कर्नाटक में देखने को मिलेगा, 44 मीटर इसका, ठीक है, व्यास देखने को मिलता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति कौन सी है? विच इज टॉलेस्ट स्टैचू इन इंडिया? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। गोमतेश्वर, शिवाजी मूर्ति, भगवान राम मूर्ति, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी आप देखोगे कहाँ पर है? गुजरात में पड़ता है, ठीक है। गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये स्टैचू है। 2013 में मोदी जी के द्वारा इसका शिलान्यास हुआ था, 31 अक्टूबर को, ठीक है। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे भी मनाया जाता है सरदार पटेल के जन्म दिवस पर, ठीक है जी। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विच प्लेस रिसीव द हाईएस्ट रेनफॉल इन इंडिया? ठीक है, चेरापूंजी, धर्मशाला हिमाचल प्रदेश, मासिनराम, ठीक है, लद्दाख। तो मासिनराम जो कि चेरापूंजी में ही पड़ता है, ठीक है, मेघालय में पड़ता है, सबसे ज्यादा वर्षा वहां पर होती है इनफैक्ट पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। क्यों होती है? ज्योग्राफी थोड़ी सी कंडीशन पढ़ने पड़ेगा आपको, क्योंकि वहां पर 3 प्रमुख इंपॉर्टेंट हिल्स आती हैं, जिसको गारो, खासी, जयंतिया की हिल्स कहा जाता है। इन तीरों के बीच में बसा हुआ है मासिनराम, जहां पर सबसे ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में सबसे बड़ा लिवरपूल कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट लिवरपूल ब्रिज इन इंडिया? गांधी सेतु, निवेदिता ब्रिज, विवेकानंद सेतु, या हावड़ा ब्रिज? ठीक है, तो हावड़ा ब्रिज जो कि
कलकत्ता में पड़ता है, हुगली नदी पर, जिसका निर्माण ब्रिटिश कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा लिवरपूल माना जाता है। भारत में सबसे लंबी नहर कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट कैनल इन इंडिया? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। शारदा नहर है, इंदिरा गांधी नहर है, आगरा नहर है, या फिर नर्मदा नहर है? तो आंसर आता है हमारा इंदिरा गांधी नहर। ये भारत की सबसे लंबी, ठीक है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, सॉरी, हरियाणा से ली गई है, ठीक है, राजस्थान होते हुए, ठीक है, राजस्थान पहुंचती है और राजस्थान के बहुत से क्षेत्रों को सिंचित करती हैं इंदिरा गांधी कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया? ठीक है, बड़ोदरा रेलवे प्लेटफॉर्म, गोरखपुर, जबलपुर, या कोल्लम? ठीक है, तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश में। ये भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा विशाल स्टेडियम कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट स्टेडियम इन इंडिया? वानखड़े, यह मध्य प्रदेश, सॉरी, महाराष्ट्र में पड़ता है, इंदिरा गांधी स्टेडियम, युवा भारती साल्ट लेक, ठीक है, ईडन गार्डन। तो हम युवा भारती साल्ट लेक के साथ जाएंगे, जो कि कलकत्ता में देखने को मिलता है। ठीक है, वर्तमान में तो हम नरेंद्र मोदी स्टेडियम गुजरात की बात भी करते हैं, ठीक है, लेकिन वो हमारे पास ऑप्शन में नहीं है। भारत में सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? विच इज द मोस्ट पॉपुलर सिटी इन इंडिया? मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, चेन्नई है? ठीक है, 1.84 करोड़ के साथ मुंबई भारत का सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड शहर है। भारत में सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द हाईएस्ट अर्बन एरिया इन इंडिया? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात? ठीक है, तो महाराष्ट्र में, जहां पर बॉम्बे है, सबसे ज्यादा शहर वाला, अर्बन पॉपुलेशन वाला, ठीक है जी, हमारा राज्य है। भारत में सबसे लंबा रेलवे मार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट रेलवे रूट इन इंडिया? ठीक है, लक्सर नाजिबाद रेलवे मार्ग, देहरादून से कोचुवेली, ठीक है, डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो भारत का सबसे लंबा रेलवे ट्रैक डिब्रूगढ़, जो कि असम में पड़ता है, कन्याकुमारी तमिलनाडु में पड़ता है, जिसकी लंबाई लगभग 4233 किलोमीटर है। 4233 किलोमीटर है। ये भारत का सबसे लंबा रेलवे रूट है। भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट इन इंडिया? कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, कोची पोर्ट, ठीक है, मारमांगोआ पोर्ट? तो भारत का, चाहे हम नेचुरल की बात करें या फिर हम आर्टिफिशियल की बात करें, तो मुंबई पोर्ट ही सबसे बड़ा पोर्ट भारत में आता है। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? नेशनल हाईवे 27, नेशनल हाईवे 48, 52, 44? ठीक है, तो नेशनल हाईवे नंबर 44, 44 के साथ जाएंगे। ठीक है, नेशनल हाईवे नंबर 44 3745 किलोमीटर है ये। ठीक है, 3745 किलोमीटर है। ठीक है, जो कि कहाँ से कहाँ तक है? ये आपको जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देखने को मिलेगा, श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से लेकर कहाँ तक देखने को मिलता है? कन्याकुमारी तक देखने को मिलता है, यानी कि नॉर्दर्न इंडिया को साउदर्न इंडिया से जोड़ने वाला, ठीक है, हाईवे है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? विच स्टेट हैज द लॉन्गेस्ट कोस्ट इन इंडिया? महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, गुजरात, कर्नाटका है, या गुजरात है? ठीक है, तो गुजरात भारत का सबसे लंबा तटीय, ठीक है, जिसकी तटीय सीमा लगभग 1600 किलोमीटर है, यानी कि अपना एरिया ये किसके साथ, ठीक है, शेयर करता है? समुद्र के साथ शेयर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट साल्ट वाटर कोस्टल लेक इन इंडिया? शेषनाग, सांबर लेक, चिल्का लेक, बेमना? बेमना आप केरला में पड़ती हैं, बहुत छोटी छोटी हैं। ठीक है जी, शेषनाग आपको J&K में देखने को मिलेगी, सांबर आपको राजस्थान में देखने को मिलेगी, चिल्का आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी, ओडिशा तट पर देखने को मिलेगी। सबसे बड़ी झीलें लेगून झील आती हैं भारत की। यहीं पर भारत के क्या होते हैं, ठीक है जी, इंपॉर्टेंट, जो नेवी के इंपॉर्टेंट परीक्षण होता है वो यहीं पर होता है, चिल्का लेक में।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? विच इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? रेणुका, वुलर, ठीक है, गोविंद सागर, बैरिंग नाग तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। जम्मू कश्मीर में भुलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील देखने को मिलती है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? विच इज दैट लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर इन इंडिया? यमुना है, चिनाब है, सतलुज है, भागीरथी है। ठीक है, तो इसका आंसर यमुना आता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यमुना की कुल लंबाई लगभग 1500 किलोमीटर है और ये गंगा की, ठीक है, ट्रिब्यूटरी नदी है। ठीक है, और भारत में सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी यमुना रिवर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में दक्षिण भारत के सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउदर्न इंडिया? कावेरी है, नर्मदा है, गोदावरी है या गंडक है? तो गोदावरी भारत की सबसे दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, जिसे दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? विच इज लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? ठीक है, हीराकुंड डैम है, बाखड़ा डैम है, सरदार सरोवर या फिर टिहरी डैम? तो हम हीराकुंड डैम के साथ जाएंगे। भारत का नहीं, विश्व का सबसे लंबा डैम है, जो कि ओडिशा में है। 26 किलोमीटर इसकी लंबाई है कुल। ठीक है, 26 किलोमीटर में फैला हुआ है और ये महानदी पर बनाया गया है। भारत में सर्वोच्च शौर्य सम्मान कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड इन इंडिया? महावीर चक्र, वीर चक्र, ठीक है, परमवीर चक्र या फिर अशोक चक्र? तो इम्पोर्टेंट आता है। ठीक है जी, वीरता के लिए सबसे बड़ा जो अवार्ड दिया जाता है उसको परमवीर चक्र अवार्ड कहा जाता है। मेजर सोमनाथ शर्मा इस अवार्ड को पाने वाले पहले भारतीय थे 1948 में, और वो हिमाचल से संबंध रखते थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? व्हाट इज द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया? ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड, भारत रत्न, परमवीर चक्र या पद्मश्री? तो भारत रत्न बहुत सिंपल प्रश्न है। 1954 में इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, देश के उपराष्ट्रपति, जिनका नाम, ठीक है, डॉक्टर राधाकृष्णन जी, ठीक है, इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाले पहले व्यक्ति बने थे। भारत में सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट गुरुद्वारा इंडिया? ठीक है, हजूर साहिब गुरुद्वारा महाराष्ट्र, फतेहगढ़ साहिब पंजाब, स्वर्ण मंदिर अमृतसर या फिर तख्त श्री दमदमा साहिब? ठीक है, तो गोल्डन टेम्पल जो कि अमृतसर में है, ठीक है, पंजाब में है, भारत का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ठीक है, गुरु अर्जुन देव के द्वारा, जो कि सिखों के पांचवें गुरु थे, इसकी नींव रखी गई थी, इसका कंस्ट्रक्शन करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन है? विच इज द लार्जेस्ट चर्च इन इंडिया? सेंट कैथेड्रल जो कि गोवा में है, ठीक है, बलारपदम चर्च केरल में, और सेंटा क्रूज बेसिलिका कोची या ऑल सेंट कैथेड्रल इलाहाबाद? ठीक है जी, तो भारत का सबसे बड़ा जो चर्च है वो सेंट कैथेड्रल गोवा में स्थित है। ठीक है, 1640 में इसका निर्माण किया गया था पुर्तगालियों के द्वारा। भारत में सबसे ऊंचा टीवी टावर कौन सा है? विच इज द टॉलेस्ट टीवी टावर इन इंडिया? रामेश्वरम, ठीक है, कटंगा, पीतमपुरा, इनमें से कोई नहीं। तो पीतमपुरा जो कि दिल्ली में पड़ता है, भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अभी 323 मीटर की इसकी ऊंचाई देखने को मिलती है। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है? विच साउदर्न इंडियन स्टेट लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया? तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश या कर्नाटका? ठीक है, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात के बाद सबसे लंबी जो कोस्ट लाइन है वो आंध्र प्रदेश राज्य की आती है। भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? विच इज द लॉन्गेस्ट बीच इन इंडिया? ठीक है, कावरवती तट, बंगाराम तट, मैरियाना बीच या फिर, ठीक है, रॉक हॉलम तट? ठीक है, तो मैरियाना बीच या मेरीना बीच इसको बोलते हैं, नॉट मैरियाना। ठीक है, 12 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ये कोरोमंडल कोस्ट पर देखने को मिलेगा आपको, कोरोमंडल तट पर देखने को मिलेगा। ठीक है, जो कि चेन्नई में पड़ता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, चेन्नई इज द कैपिटल ऑफ, आप प्रॉपर तरीके से बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चर्चा कर लेते हैं।
भारत में सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? विच रिवर चेंज इट्स कोर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली इन इंडिया? गंडक है, कोसी है, दामोदर है या हुगली है? ठीक है, हुगली है। हुगली ये कलकत्ता में नदी बहती है। तो कोसी नदी जो कि बिहार में बहती है, सबसे ज्यादा रास्ते बदलती है, और इस नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। ठीक है, सौर ऑफ बिहार, क्योंकि इस नदी से बिहार में बहुत मात्रा में बाढ़ आ जाती है। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक इन इंडिया? गोविंद सागर, जयसमंद, महाराणा प्रताप या फिर रेणुका झील? ठीक है, तो गोविंद सागर लेक जो कि हिमाचल प्रदेश में आती है, ठीक है, सबसे बड़ी आर्टिफिशियल, ठीक है, या फिर मैन मेड लेक मानी जाती है सतलुज नदी पर। भारत में सबसे गहरी नदी घाटी कौन सी है? विच इज द डीपेस्ट रिवर वैली इन इंडिया? गंगा और ब्रह्मपुत्रा, दामोदर और कोसी, सतलुज और ब्यास, भागीरथी और अलकनंदा? ठीक है, तो भारत में जो सबसे ज्यादा गहरी घाटी बनाती हैं, ठीक है, डीपेस्ट जो रिवर वैली बनाती हैं, वो है भागीरथी और अलकनंदा, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, सॉरी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विच इज लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया डज नॉट फॉर्म अ डेल्टा? चिनाब है, नर्मदा है, तापी है, या फिर बी और सी दोनों है? ठीक है, तो दक्षिण भारत की जो नदियां, ठीक है, पश्चिम से पूरब की तरफ बहती हैं, ठीक है जी, सॉरी पूरब से पश्चिम की तरफ बहती हैं, ठीक है, नर्मदा और तापी नदी, ठीक है, ये दोनों ही नदियां डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत कम होती है, ठीक है, छोटी होती है, इसलिए तेज बहाव में जाकर जब समुद्र में गिरती हैं तो डेल्टा नहीं बनता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस की बात करते हैं। भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन इंडिया? कारगिल है, डोकलाम है, सियाचिन ग्लेशियर है, या फिर नन ऑफ दीज हैं? तो इसका आंसर सियाचिन ग्लेशियर, ठीक है, जो एक विवाद है भारत और पाकिस्तान के बीच में। 17,700 फीट की ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा बैटलफील्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत में सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इंडिया? एपीजे कलाम द्वीप, ठीक है, माजुली, लिटिल अंडमान या मूंगा द्वीप? ठीक है, तो माजुली ब्रह्मपुत्रा नदी पर सबसे बड़ा रिवराइन आइलैंड है। ठीक है, रिवराइन आइलैंड क्या होता है? नदी आ रही है, नदी यहाँ से, ठीक है, विक्षेपित हो गई, ठीक है, और यहाँ से भी नदी कुछ इस तरह से फ्लो आगे मिल गई, ठीक है, बीच में जो ये कंस्ट्रक्शन बनी, ये एक आइलैंड फॉर्म हो जाती है, ठीक है, और ये आइलैंड है माजुली, असम में, ठीक है, सबसे बड़ा आइलैंड है भारत का, नहीं विश्व का सबसे बड़ा रिवराइन नदी द्वारा बनाया गया आइलैंड है। ठीक है, तो दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन रिलेटेड टू, ठीक है, स्टैटिक जीके। आप इनको कॉन्टिन्यूअसली पढ़ें, प्रैक्टिस करें, सभी एग्जामिनेशन के लिए इनका वेटेज बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।